बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। कुछ आर्टिकल स्टिच होकर आए, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बड़े प्यारे आर्टिकल्स हैं। आज की वीडियो तो बिल्कुल स्किप करने वाली नहीं है क्योंकि आपको सिंपल आइडियाज़ भी मिलने वाले हैं। चलते हैं फर्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। कंवल मलिक का बहुत ही प्यारा मल्टी कलर में ये सूट दिया गया है। इसके नेक लाइन पर कढ़ाई हुई हुई थी जैसे कि आपको दिख रही है। नज़दीक से दिखाती हूँ तो आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर हमने पाइपिंग वाला नेकलाइन बनाया है, गोल नेकलाइन के साथ थोड़ा सा वी रखा गया। साथ ही साथ हमने मार्बल के 2 बटन्स यहाँ पर लगा दिए हैं। नेक लाइन पर कढ़ाई हुई हुई थी और इस तरह पैनल्स में ये सूट दिया गया था। 3 पैनल्स एक साइड पर आए हैं, 3 पैनल्स दूसरी साइड पर, और कपड़े के ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। नज़दीक से दिखाती हूँ। कपड़े के ऊपर इस तरह मल्टी कलर्स यूज़ किए गए हैं कपड़े के, और यहाँ पर हमने लेस के साथ, जॉइंट लेस के साथ इसको अटैच किया जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मतलब कितना प्यारा दिख रहा है जब आप जॉइंट लेस ऐड करते हैं तो वैसे ही लुक बन जाती है। बाकी चलते हैं स्लीव्स देखते हैं। स्लीव्स के ऊपर भी कढ़ाई हुई हुई है, पैचेस दिए गए थे और इसी तरह छोटी छोटी सी पट्टियाँ दी गई हैं जिनको जॉइंट लेस के साथ अटैच किया गया है। यहाँ पर भी जॉइंट लेस को यूज़ किया गया है और हमने जॉइंट लेस डिफरेंट स्टाइल की चूज़ की है। स्लीव्स के लिए थोड़ी सी डिफरेंट है और शर्ट के लिए डिफरेंट, क्योंकि वो फिर एक जैसी चीज़ ना ऐसी यूनिफॉर्म दिखती है, इसलिए थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर लिया जाए तो लुक चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमने जॉइंट लेस को यूज़ किया। ये थोड़ी सी चौड़ी है। मॉडल कार्ड पर ऑर्गेन्जा यूज़ की गई थी शर्ट को लंबा करने के लिए, लेकिन हमें इतनी लेंथ चाहिए थी तो इसमें इतनी ही काफ़ी है। बाकी नीचे की साइड पर भी हमने लेस को डाई करवा कर लगा दिया। क्या कॉम्प्लीमेंट करी। और मैंने मारिया बी की शिफॉन कलेक्शन में इस लेस को जब देखा तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने कहा ये उससे पहले मैंने यूज़ कर ली है, क्योंकि ये ड्रेसेस तो काफ़ी दिन पहले बनकर आ चुके थे और मारिया बी की कलेक्शन तो अभी कल ही लॉन्च हुई है। खैर सिल्क का पल्टा दिया गया, साथ में हमने इनर को भी अटैच कर दिया। ये चेक करें। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप इनर का फैब्रिक क्या यूज़ करती हैं। भाई ये सॉफ्ट मटेरियल है, लोन कहेंगे, मलमल कहेंगे, बहुत सॉफ्ट है। आपको कलरफुल भी मिल जाती है मार्केट से और समटाइम डाई करवाना पड़ता है। वैसे मोस्टली मैं तो अपने क्लाइंट्स के लिए डाई करवाती हूँ क्योंकि कलर नहीं मिलते। बाकी यहाँ पर हमने पैच को भी लगा दिया, साथ ही साथ हमने लेस को भी अटैच कर दिया। चलते हैं इसके ट्राउज़र को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुंदे वाली शलवार बनाई है क्योंकि मेरी क्लाइंट को कुंदे वाली शलवार चाहिए थी। सिंपल सा हमने इसका पोंचा रखा है, धागे वागे हों तो उसको निकाल लीजिएगा। अच्छी खुली सी शलवार बनाई गई है और ये मेरी क्लाइंट ने कहा था कि उन्हें ओवरऑल बेल्ट के साथ इस तरह बनाया जाए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्लाइंट की विश के मुताबिक उनके कपड़ों को स्टिच करवाना पड़ता है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। क्या हसीन दुपट्टा है, ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा। सिल्क में दुपट्टा दिया गया, चारों तरफ हमने लेस को अटैच किया, साथ में पल्टा भी ऐड कर दिया गया। लेस चेक करें ना, क्या कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है एक अच्छी चीज़ को लगाया जाए जिससे मेरा क्लाइंट खुश हो जाए। बाकी पल्टा भी हमने सिल्क का लगा दिया है। इस दुपट्टे ने 4 चांद लगा दिए इस पूरे जोड़े में। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी कमल मलिक का बहुत ही प्यारा ब्राइट प्लम कलर बोलेंगे, बड़ा प्यारा कलर दिख रहा है। फुली एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट दी गई है जैसे आपको इसका पैटर्न दिख रहा होगा। मतलब ये कितनी ज़्यादा कढ़ाई के साथ सूट दिया गया और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। ओवरलैप में नेकलाइन बनाया गया है जैसे मॉडल कार्ड पे था। मेरी क्लाइंट को बिल्कुल सेम उसी तरह चाहिए था। इस तरह पट्टी दी गई थी जिसको ओवरऑल लगा दिया गया। साथ ही साथ हमने छोटी वाली लेस को इसके नेक लाइन के गिर्द लगा दिया है। बहुत बड़ी लेस यूज़ नहीं की गई क्योंकि पट्टी ऑलरेडी चौड़ी थी। सिंपल तरीके से इस सूट को बनाया गया। अच्छा, अब इसकी कढ़ाई का पैटर्न चेक करें, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये भी पैनल्स में सूट दिया गया था। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स पर हमने जॉइंट लेस लगाई है पैच को साथ में जोड़ने के लिए।
बाकी बाजू पे भी हमने छोटी वाली लेस यूज़ की है, क्योंकि जैसे मॉडल कार्ड पे था मेरी क्लाइंट को वैसा चाहिए था। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। चौड़ी वाली जॉइंट लेस के साथ इस पैच को जोड़ा गया है और दामन के साइड पर भी हमने लेस को डाई करवा कर लगा दिया। एक प्रॉपर लुक भी बन जाती है, शशके भी हो जाते हैं, मतलब एक प्रॉपर लुक बनती है इस तरह की चीज़ें ऐड करने से। और वो वाली लेस सेलेक्ट की गई है जिस पर ये कलर बहुत अच्छा आए। इनर हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी क्लाइंट ने कहा था डार्क कलर है, ज़रूरत नहीं है, तो हमने इनर को यूज़ नहीं किया। बाकी मेरी सजेशन यही होती है कि इनर लगा दिया जाए तो कपड़ा सूट देर पा हो जाता है। बाकी चलते हैं इसकी बैक साइड देख लेते हैं। इस तरह पैच को लगाया गया, साथ ही साथ लेस को भी ऐड कर दिया गया। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र हमने बिल्कुल सिंपल रखा क्योंकि इस पे कुछ करवाने की नीड नहीं थी। मेरी क्लाइंट को कोई लेस कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, सिंपल चाहिए था, तो सिंपल तरीके से इसको बनाया गया। बाकी चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। बड़ा प्यारा फ्लोरल सा दुपट्टा दिया गया है, नन्हे नन्हे प्रिंट के साथ है। 100% रिकमेंडेड सूट है। बाकी यहाँ पर हमने लेस को डाई करवा कर लगा दिया। पल्टा हमने नहीं लगाया क्योंकि इसके साथ मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ये इसी तरह अच्छा लग रहा था। ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। बाकी आप लोग तो कमेंट्स में बताएंगे कि आपको किस तरह लगा। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी बहुत प्यारा नूरे का 3 पीस का सूट है और ये बहुत प्यारा पर्पल ब्लू कलर की शेड में सूट दिया गया है। डार्क पर्पल एंड ब्लू का कंट्रास्ट कहेंगे। बाकी ये जिस तरीके का बना हुआ है, ये नेकलाइन इसके ऊपर ही कढ़ाई हुई हुई थी, लेकिन मेरी क्लाइंट को गोल नेकलाइन के साथ थोड़ा सा वी आगे चाहिए या कोई पट्टी चाहिए, तो पट्टी वाला बन नहीं सकता था क्योंकि कढ़ाई सारी कट हो जाती। तो हमने यहाँ पर वी रख दिया गोल नेकलाइन के साथ, तो ये भी बहुत प्यारा दिख रहा है। जैसे कि नेकलाइन पर कढ़ाई हुई हुई हो तो उसको काटना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो आपका स्टाइल ही चेंज हो जाता है ना। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि स्टाइल भी ख़राब नहीं हो और अच्छा भी लगे। चलते हैं स्लीव्स देख लेते हैं। मॉडल कार्ड पर ये पैटर्न दिया गया था, ये बहुत चौड़ा लगाया गया था ऑर्गेन्जा में, लेकिन हमने इसको कट किया, कट करके यहाँ स्लीव्स पर लगा दिया। बाकी हमने बहुत मीडियम साइज़ में लेस को सिलेक्ट किया, डाई करवाया गया, जॉइंट लेस भी यूज़ की गई और हमने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। दामन के लिए अलग से एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था, जो नीचे इसका प्रिंट था वो हमने कटिंग की। यहाँ पर हमने इस पैच को जोड़ दिया जो इसके साथ दिया गया था। क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब जिस तरीके की कढ़ाई हुई हुई है, ये कलर कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा है, बड़ा डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। बाकी हमने लेस को भी नीचे की साइड पर लगा दिया, चौक पर भी हमने लेस को ऐड किया जो इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है, अच्छी भी लग रही है। ये चेक करें। जब आप प्रॉपर ड्रेस को बनाते हैं ना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो सूट वैसे ही प्यारा बनता है। बाकी ये रहा इसका बैक साइड, जो हमने हाफ़ कट किया था वो बाजू पर और हाफ़ हमने बैक साइड पर लगा दिया शशकों के लिए, क्योंकि अब क्लाइंट के पैचेस को ज़ाया थोड़ी करना है। तो खैर यहाँ पर हमने इनर को भी अटैच कर दिया। अगेन सॉफ्ट मटेरियल में इनर लगाया गया है। बाकी चलते हैं इसके ट्राउज़र को देख लेते हैं। अच्छा खुला ट्राउज़र बनाया गया है जैसे मेरी क्लाइंट ने कहा था। साइज़ उन्होंने भेज दिया था। अक्सर लोगों को साइज़ का पता नहीं चलता क्योंकि सब ओवरसीज़ हैं, तो कुछ लोग मुझे ड्रॉ करके भेजते हैं, कुछ अपनी साइज़ेस भेज देते हैं, उस हिसाब से उनके कपड़ों को स्टिच करवाया जाता है। जैसे वो बोलते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसी तरह स्टिच करवाया जाए, लेकिन अगर भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माज़रत। ज़ाहिर बात है मैंने आप लोगों को देखा नहीं है, पूरा दिल ले गया ये दुपट्टा। मतलब जहाँ नज़र रुकती है ना, इसके दुपट्टे पर रुकती है। जो इसका प्रिंट है, प्रिंट कलर कंट्रास्ट और जो इसके पैचेस अटैच हुए हैं, मतलब ठाठा करके खूबसूरत लगे। यहाँ पर हमने लेस को अटैच कर दिया। बिल्कुल मीडियम लेस यूज़ की गई है, एक ही लेस को लगाया गया है दुपट्टे पर, शर्ट पर, क्योंकि वो प्यारी दिख रही है ना। और इस साइज़ में लेसेस मिलना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गिने चुने ही डिज़ाइन आते हैं। बाकी चारों तरफ हमने लेस को अटैच किया और ये पैचेस दिए गए थे जो यहाँ पर कटवर्क होकर एप्लाई किए गए हैं। ये 3 किस्म के मोटिव्स थे जो पल्लू वाली साइड पर आए हैं। मतलब क्या दुपट्टा लग रहा है, क्या हसीन ठा करके मुझे अच्छा लगा।
नीचे से कपड़ा निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि फिर बहुत से मुझे इनबॉक्सेस आते हैं कि हमें बताया जाए, तो भाई मुझे नहीं पता, टेलर करता है ये काम। बाकी ये प्रॉपर कटवर्क होता है, कटवर्क होकर एप्लिक किया जाता है। वो क्या चीज़ पहले करता है मुझे नहीं पता। आप चेक करो ना, इसके पल्लू कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। और यकीन माने थंबनेल के लिए मैंने इस जोड़े पर कितनी दफ़ा हाथ रख रख के जो है पिक्चर्स ली हैं कि यही मैं थंबनेल पर लगाऊंगी। खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी कोई इतना शुष्कों वाला प्यारा तैयार होकर आया है, आज ही रेडी होकर आया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सफ़ायर का 3 पीस का सूट है और ये इनकी विंटर कलेक्शन से लिया गया था। ये मैंने आज से 6 महीने पहले सेल पर उठाया था अपनी क्लाइंट पर, और अभी उन्होंने मुझे 1 हफ़्ता क्या 3 दिन पहले बोला कि मुझे मेरे कपड़े स्टिच करवा दो प्लीज़। मैंने कहा चेक करें, इतनी शॉर्ट नोटिस पर कपड़ों को स्टिच ना करवाया करें, कम से कम 1 महीने का 15 दिन का टाइम दिया करें। बाकी हमने इसका ड्रॉप बैन में नेकलाइन रखा गया है और यहाँ पर हमने इस पैच को अटैच कर दिया, और मतलब इतने शॉर्ट टाइम में माशाल्लाह से बहुत प्यारे स्टिच होकर आए। ये चेक करें, इस तरीके का पैच है जो हमने यहाँ स्लीव्स पर एप्लिक करवा दिया। मतलब क्या प्यारा कलर है, कलर भी बहुत प्यारा है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं बहुत प्यारी सी, उन्होंने मुझसे पूछा था ये सूट कैसा है। मैंने कहा लिया हुआ है, 6 महीने पहले सेल पर उठाया था, लेकिन मैंने उसको कभी देखा नहीं है। तो आज मैं देख भी रही हूँ, बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। और इस तरह ये पैच दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया, और बिल्कुल छोटी वाली हमने लेस को यूज़ किया। यहाँ दामन पर हमने चौड़े वाले पैच को अटैच कर दिया, जबकि मॉडल कार्ड पर चौड़े वाला पैच उसके स्लीव्स पर है। लेकिन हमने कुछ इस तरह इसको डिज़ाइन किया, छोटी सी लेस को लगाया, साथ में जो छोटी सी पट्टी दी गई थी वो हमने चौक पर लगा दी, जैसे कि आपको दिख रही है। अब चेक करो ना, इतने शॉर्ट टाइम पर ज़ाहिर बात है ना, लेसेस डाई हो सकती हैं सम टाइम, कलर क्योंकि काफ़ी डिफरेंट है आपको नहीं मिल सकता। तो लेकिन जिस तरह इसको बनाया गया, ये कोई इतना डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। बाकी बैक साइड पर भी हमने चौक दामन पर लेस लगा दी, थोड़े से शशके हो जाते हैं। ट्राउज़र को हमने सिंपल रखा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ओवरऑल इतनी ज़्यादा भरी भरी शर्ट है तो सिंपल ट्राउज़र अच्छा लगेगा। इसके साथ में वूल की शॉल बोलेंगे या पश्मीना बोलेंगे, इस तरह शॉल दी गई थी। इसकी चारों तरफ हमने जस्ट सिलाइयाँ लगाई हैं, और कुछ भी करवाने की नीड नहीं थी, क्योंकि ऐसी शॉल्स पर लेसेस तो अजीब ही पेंडू लुक देती हैं। तो हमने कुछ इस तरह इसको स्टिच करवाया। 100% रिकमेंडेड सूट है, बहुत प्यारा कलर है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी सफ़ायर का 3 पीस का सूट है, और यह आज से मैंने 3 महीने या 4 महीने पहले बाय किया अपनी क्लाइंट के लिए। इस तरह ओवरसीज़ मेरे पास जमा करवाते रहते हैं कपड़े, और फिर एकदम धमाका फोड़ते हैं कि कोई आने वाला है, बस जल्दी से स्टिच करवा दो। तो इस तरह की चीज़ें ना किया करें, यकीन माने मैं पमीरी की तरह घूम जाती हूँ। तो ख़ैर इस तरह नेकलाइन दिया गया था, जिसको हमने यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। बैन नेकलाइन रखा है साथ में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मॉडल कार्ड पर जैसे था बिल्कुल उसी तरह इसको स्टिच करवाया गया। ये भी बहुत प्यारा कलर है, रस्टी मैरून कलर है, उसके ऊपर इस तरह कढ़ाई हुई हुई है ओवरऑल शर्ट पर। अब स्लीव्स के लिए तो कोई पैच नहीं था, हमने यहाँ पर सलाइयाँ लगवा दी, जैसे कि 2 कलर जा रहे थे जो भी कढ़ाई के जा रहे थे। मैंने मास्टर जी से कहा कि यहाँ पर 2 किस्म के कलर में सलाइयाँ आ जाएं तो एक प्रॉपर लुक बन जाएगी। बाकी चलते हैं इसका दामन देखते हैं। दामन के लिए जो पैच दिया गया था वो हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। चेक करें इसका कंट्रास्ट कितना प्यारा लग रहा है, मतलब रस्ट कलर के साथ थोड़ा सा मैरूनिश टच है, जो कि बहुत प्यारा है। और जिंक कलर यूज़ हुआ है, जिंक येलो कलर, बहुत प्यारा डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। और ये मज़े की बात है, हमने फ़र्शी शलवार के साथ बनाया है, क्योंकि मेरी क्लाइंट को फ़र्शी शलवार साथ में चाहिए थी। ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच साथ में दिया गया था जो कट वर्क करके एप्लिक किया गया है। अब चेक करो ना, ये कितना प्यारा लग रहा है, मतलब कोई लेस नहीं, कोई झंझट नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था लेसेस को डाई करवाने के लिए। इस तरह अंदर से दिखा रही हूँ, ये पूरा एप्लिक किया जाता है कढ़ाई वाली मशीन से। इसको बाकायदा
स्टिच किया जाता है। और खुला पांचा हमने कितना 9 इंच का पांचा हमने रखा है, बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। मेरा दिल था कि इस दुपट्टे पर लैस लगाई जाए, लेकिन यकीन माने टाइम नहीं था, और ये सिंपली हमने चारों तरफ इसकी सिलाइयाँ लगवा दी, और ये भी इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर मेरे पास टाइम होता तो चारों कॉर्नर्स पर कोई टैसल्स कोई चीज़ लगा दी जाती तो और शशके हो जाने थे, लेकिन ये जैसे ही आया तो इस पार्सल को मैंने फटाफट से वीडियो बनाई और डिस्पैच कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये खद्दर में 3 पीस का सूट दिया गया है, और मज़े की बात ये भी सफ़ायर का है। मेरी क्लाइंट को सफ़ायर बहुत पसंद है, और वैसे ये सारे कलर्स, ये सूट बड़े प्यारे आर्टिकल्स थे जो मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पर उठाए थे। अभी प्राइजेस तो खैर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। ये एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया, जैसे मॉडल कार्ड पर था बिल्कुल सेम उसी तरह ड्रेसेस को स्टिच करवाया गया। बैन नेक लाइन रखा गया, साथ में हुक रख दिया गया। ओपन करना चाहें तो ओपन कर लें। अंदर से दिखा रही हूँ, इस तरह ये पूरा स्टिच किया जाता है कढ़ाई वाली मशीन के साथ। बैन नेक लाइन रखा गया है जैसे मॉडल कार्ड पे था, बिल्कुल सेम उसी तरह। मज़ीद इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी साथ में, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बूटी आपको दिख रही है, ये एम्ब्रॉयडर्ड है। बाकी ये भी एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जो हमने स्लीव्स पर एप्लिक करवा दिया, क्योंकि खद्दर का सूट है तो नीचे की साइड पे नहीं लगाया। ऑर्गेन्जा को ऊपर की ही, यानी कि ऊपर ही इसको अटैच किया गया है। बाकी चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। दामन हमने सिंपल रखा, जैसे ज़ाहिर बात है टाइम की कमी की वजह से, और वैसे ये सिंपल ही बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं, क्योंकि मेरी क्लाइंट को ट्राउज़र के ऊपर कोई लैस कोई चीज़ पसंद नहीं है। पता नहीं फर्शी शलवार किस तरह बना ली उन्होंने। तो खैर ये रही इसकी शॉल। शॉल हमने सिंपल रखी है, चारों तरफ सिलाई लगा दी है। सिलाई भी एक बहुत डिसेंट लुक आती है, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना वैसी ही प्यारी लगती हैं। आप चेक करें ये कितने सिंपल तरीके से स्टिच करवाए गए हैं, और ये कितने प्यारे दिख रहे हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।